हमारे आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच पे आसीन, जो हमारे 3 वार्डों से कैंडिडेट्स हैं इस चुनाव में, मैं चाहता हूं वो लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और उनके लिए जोरदार तालियां बजा के उनका आप समर्थन कीजिए। साथियों और दोस्तों, ये नगर पालिका और नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, पंचायत तालुका का जो चुनाव गुजरात में हो रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव मैदान में है। वो लोग भी आएंगे आपके बीच में प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का वीडियो देख रहा था, उनके चुनाव प्रचार का। तो कांग्रेस का नेता चुनाव प्रचार करता है तो कहता है बीजेपी को वोट दे देना, झाड़ू वालों को वोट मत देना। बीजेपी का नेता चुनाव प्रचार करता है, कहता है कांग्रेस को वोट दे देना, झाड़ू वालों को वोट मत देना, आम आदमी पार्टी वालों को वोट मत देना। इसका मतलब दोनों के आंख की किरकिरी अगर आज की तारीख में कोई है तो आम आदमी पार्टी है। दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत कोई है तो आम आदमी पार्टी। फिर मैं जब यहां पे आया तो मुझसे पत्रकारों ने कहा कि संजय सिंह जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग कांग्रेस का वोट काटेंगे? तो मैंने कहा भैया 1998 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने उनका वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा 2003 में जब हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा 2008 में जब कांग्रेस हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा 2013 में जब कांग्रेस हारी थी तो आम आदमी पार्टी ने वोट काटा था। बोले नहीं। हमने कहा फिर जाके 17 में 18 में जब वो लोग चुनाव में 17 में हारे थे तो क्या हमने वोट काटा था? बोले नहीं। तो हमने कहा 30 साल से गुजरात में कांग्रेस खुद नहीं जीतना चाहती, अब आम आदमी पार्टी आई है, कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराने का काम हम लोग करेंगे, इनका सफाया करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो मुद्दों को याद करके जाना। आपकी जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दे पर कौन काम कर रहा है? कौन सी पार्टी है जो आपके हित की बात करती है, आपके बच्चों के हित की बात करती है? बीजेपी वाले चुनाव प्रचार करते हैं, जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे दो। अभी भाजपा के लोगों को देखकर मुझे तरस आती है। बंगाल में चुनाव हार रहे हैं तो कह रहे हैं मछली और मांस के नाम पे वोट दे दो। देखा नहीं देखा? वो अनुराग ठाकुर मछली खा रहा, कह रहा है मछली खा रहे हैं वोट दे दो हमको। मछली खा रहे हैं वोट दे दो। वो मनोज तिवारी भी मछली खा रहा है, कह रहा है मछली खा रहे हैं वोट दे दो, वोट दे दो। फिर वो हेमंत विश्व शर्मा, उनका मुख्यमंत्री आसाम का, वो कह रहा है ममता दीदी हम आपके साथ मांस और मछली खाने का कंपटीशन कर सकते हैं, आप जितना खाओगे उससे 1 किलो ज्यादा खाएंगे। ये आपका भविष्य, ये आपके बच्चों का भविष्य ठीक कर सकते हैं? आपको लगता है ऐसी पार्टियां आपके बच्चों का भविष्य ठीक कर सकती हैं? आपको लगता है ये हिंदुस्तान का भविष्य ठीक कर सकती है? आपको लगता है ये गुजरात का भविष्य ठीक कर सकते हैं? आपको लगता है ये आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं? नहीं। अगर ये काम कोई कर सकता है तो आम आदमी पार्टी वाले कर सकते हैं, झाड़ू वाले कर सकते हैं। ये चुनाव जब भी होता है उन्माद के नाम पे वोट मांगते हैं, नफरत के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं।
आम आदमी पार्टी जब चुनाव में लड़ती है तो हम मुद्दों के नाम पर वोट मांगते हैं और हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बिजली फ्री होगी, फ्री करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा पानी फ्री दिया जाएगा, पानी फ्री करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा इलाज मुफ्त मिलेगा, इलाज मुफ्त करके दिखाया। केजरीवाल ने कहा शिक्षा फ्री मिलेगी, तो हमने सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय बनाकर दिखाया। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जी ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी, वो करके दिखाया। दिखाया नहीं दिखाया बताओ? और ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर हमने बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले महाराष्ट्र का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का तो देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो फिर मोदी जी ने कहा देखना क्या है, तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। दुनिया के सबसे विकसित देश के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो आम आदमी पार्टी का सरकारी स्कूल जो बनाया हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी ने जो बनाया, उसको देखने के लिए जाती है। हम मुद्दों की बात करते हैं, आपके जिंदगी के जुड़े हुए सवालों की बात करते हैं और उसके नाम पे वोट मांगते हैं। नफरत से तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर आपके घर में 4 भाइयों में आपस में नफरत है तो आपका घर खुशहाल रह सकता है क्या? आपके मोहल्ले, आपके गांव में नफरत है तो आपका गांव, आपका मोहल्ला खुशहाल रह सकता है क्या? आपके शहर में आपस में लोगों में पटती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या आपका शहर, आपका जिला खुश हो सकता है क्या? अगर आपके प्रदेश में आपस में लोगों में झगड़े होंगे तो क्या आपका प्रदेश खुशहाल हो सकता है क्या? और देश में अगर बंटवारा होगा हिंदू मुसलमान, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पे, तो क्या देश खुशहाल हो सकता है क्या? नहीं, नहीं और नहीं। इसलिए गांधी के मोहब्बत के, प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत पर, साबरमती के संत गुजरात के गांधी के सिद्धांत पर ही गुजरात आगे जाएगा, देश आगे जाएगा और मैं तो कहता हूं दुनिया आगे जाएगी अगर गांधी के रास्ते पे चलो। गांधी जी तो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए, ना एमएलए हुए, ना सांसद हुए, ना मंत्री हुए, ना प्रधानमंत्री हुए। लेकिन गुजरात के लोगों को गर्व होना चाहिए कि गुजरात की धरती के गांधी की दुनिया के 80 देशों में प्रतिमा लगी है, 80 देशों में। यह है गांधी की ताकत, यह है अहिंसा की ताकत, यह है प्यार की ताकत, यह है भाईचारे की ताकत। आज हिंदू धर्म के नाम पर आपको बांटने का काम किया जाता है। अहंकार इतना है नेताओं में कि गाना बनाते हैं, कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या गाना बनाया? क्या बनाया? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप राम को ला सकते हो क्या भाई? आप राम को ला सकते हो? हमारी हैसियत है, औकात है कि हम राम को ला सकते हैं? इतना अहंकार भाजपा में, गाना बना दिया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा बेटा तुम हमको लेके आए हो, अयोध्या हराया, अंबेडकर नगर हराया, सुल्तानपुर हराया, प्रयागराज हराया, चित्रकूट हराया, बांदा हराया, रामपुर हराया, सीतापुर हराया, जहां जहां से प्रभु श्री राम होके गुजरे थे सबके सब हारे। नासिक भी हार गए, हारे नहीं हारे बताओ? इसलिए जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगे, जब अहंकार चरम पर पहुंच जाए तो समझ लो उसका नाश होना तय है, उसका नाश होना तय है। बनते हैं बहुत बड़े देशभक्त। अभी बाबा जी प्रचार करने गए थे बंगाल में, तो वहां कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैंने कहा दाहोद में आके 5 साल के बच्चे से पूछ लेते योगी बाबा, तो वो भी बता देता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ऐसे फर्जी देशभक्त हैं ये लोग, ऐसे फर्जी देशभक्त। एक पार्टी है जो अपना कहा गया कोई भी वादा पूरा नहीं करती। आपसे कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 12 साल में 24 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलनी थी, नहीं मिली। आपसे कहा था किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, नहीं हुआ। आपसे कहा था 35 रुपए का डीजल और 50 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 100 के करीब पहुंचने जा रहा है पेट्रोल और डीजल। आपसे कहा था सिलेंडर गैस सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। आपसे कहा था इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में लाद लाद के लाएंगे कि आपके खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? जोर से बोलिए बहन जी, अब बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। ये पीछे वाली हमारी बहनें कह रही हैं हमारे पास 15 पैसे भी नहीं आए। नहीं आए ना, लेकिन इन लोगों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट जो संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, इसको जमा कर दो। वो भी जमा करा लिया। करा लिया नहीं करा लिया बताओ? वो भी जमा करा लिया। इसलिए हर बात पे झूठ बोलने वाली पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा पार्टी, इनका नाम मैंने भारतीय झूठा पार्टी कर दिया। दिन रात झूठ बोलने का काम। और दूसरा क्या करते हैं? पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया है। तुमको भी चुनाव लड़ने का हक है, हमको भी चुनाव लड़ने का हक है, तुमको भी वोट देने का हक है, हमको भी वोट देने का हक है। अपने स्कीम के नाम पर वोट मांगो, आपके काम अच्छे लगेंगे, जनता आपको वोट देगी। हमारे काम अच्छे लगेंगे, जनता हमको वोट देगी। नहीं तो क्या कर रहे हो आप? फर्जी मुकदमे लिखा के सबको जेल में डालने का काम। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में रखा, 183 दिन तक मुझे जेल में डाल दिया। मैं जेल से बाहर निकला, लोगों ने कहा संजय जी थोड़ा कम बोलिएगा मोदी अमित शाह भाजपा के खिलाफ, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने कहा पहले गाड़ी के ऊपर चढ़ाओ तब हम बात करते हैं। और वो दिन है जब से जेल से निकला हूं, संसद हो, सड़क हो, सभाएं हो, कहीं भी मौका मिलता है इनके खिलाफ बोलते हैं। डरने से काम नहीं चलेगा। मरना तो हर आदमी को एक ना एक दिन है। कोई पट्टा लिखा के थोड़ी पैदा हुआ है। पट्टा लिखा के पैदा हुए हैं क्या? है कि 300 साल का पट्टा है हमारा, हम 300 साल तक जिंदा रहेंगे? कोई पट्टा लिखा के पैदा हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो जब तक जीना है डरना नहीं है, लड़ना है हक के लिए, सच के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हिंदुस्तान और इस देश के भविष्य के लिए, भारत माता के लिए, अपने देश के लिए लड़ना है। अभी क्या हो रहा है? ईसुदान गढ़वी को जेल में डाल दिया। हमारे चैतर बसावा एमएलए हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। प्रवीण राम को पकड़ के जेल में डाल दिया। गोपाल इटालिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे किसान नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। यहां तक कि चैतर बसावा की पत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। आप सोचते हो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल के आप हमको चुप करा लोगे? ऐसा होने वाला नहीं है। जितना जेल में डालोगे उतना आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, याद रखना। जेल में डाल रहे हो आप? क्या गलती है भाई चैतर बसावा की? उसने एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई में पूछा आदिवासी विकास फंड का पैसा कहां खर्च हुआ? तो जवाब मिला 50 करोड़ रुपए मोदी जी की रैली में खर्च हुआ। उसने पूछा कैसे कैसे खर्च हुआ? बोले देखो 7 करोड़ रुपए तो खर्च हुआ स्टेज बनाने में। बोले और? बोले 7 करोड़ रुपए खर्च हुआ बस भीड़ मोल बुलाने में। बोले और? बोले 2 करोड़ रुपए खर्चा हुआ समोसा मंगाने में। बोले और? बोले 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्चा हुआ शौचालय बनाने में।
2 करोड़ का समोसा मोदी जी की रैली में खाया गया। कितने का? मैं पूछ रहा था, बोले 5 रुपए का एक समोसा मिलता है थोक में। तो हमने कहा 40 लाख समोसा खा गए लोग, 40 लाख समोसा। और समोसा ज्यादा खाया तो शौचालय भी बनवाया, 2 करोड़ 40 लाख का शौचालय बनवाया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आपकी जिंदगी के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये नफरत से न हमारा आपका भला होना है, न इस मुल्क का भला होना है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? सबसे पहले तो इस वतन को बचाने की जरूरत है। बांटने से काम नहीं चलेगा। प्यार से जी के देखो, अपने बच्चों के लिए, इस देश के लिए बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी मन को, दिल को। इसलिए कल प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन 26 तारीख को अपना वोट डालने के लिए जाना तो याद रखना अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के काम को, याद रखना भगवंत मान जी के पंजाब के काम को। पंजाब में भी हमने 300 यूनिट बिजली फ्री किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, और इतना ही नहीं, 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया है, नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, और माताओं बहनों को खाते में हर महीने 1000 रुपए पंजाब में जा रहा है, और दलित आदिवासी समाज से आने वाली हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह जा रहा है, जो 30 साल में गुजरात में बीजेपी नहीं कर पाई, हमने 4 साल में पंजाब में करके दिखाया। और इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए की मेडिकल स्कीम है। पंजाब में किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, 10 लाख रुपए तक का इलाज आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार कराती है। तो हमारे लोगों को भी सदन में भेजिए, आपके मुद्दे उठाने का काम करेंगे। जहां सत्ता पक्ष में है वहां सरकार जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और जहां विपक्ष में है बताने की जरूरत नहीं है। अकेला हमारा विधायक है महराज मलिक, बीजेपी की सरकार से लड़ते हुए आज वो जेल में है, लेकिन झुका नहीं, लड़ाई लड़ रहा है। 5 विधायक हैं हमारे, 5 विधायक हैं गुजरात में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करके रखा है। चैतर बसेवा से लेकर तमाम विधायकों को जेल में डालने का काम किया, झुके नहीं, लड़ रहे हैं। और अपने बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। मुझे तो संसद में जब जब देखते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, कहते हैं कहां से आ गया, कब जाएगा ये, कब इससे छुट्टी मिलेगी। लेकिन छुट्टी जल्दी मिलने वाली नहीं, अभी 30 तक तो पक्का रहूंगा, और आम आदमी के मुद्दे को देश के सदन में उठाने का काम करूंगा। अभी महिला आरक्षण का बिल भाजपाइयों ने झूठ फैलाया कि महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, महिला आरक्षण बिल गिरा दिया। कह रहे हैं ना, कह रहे हैं ना। आपको पता है महिला आरक्षण बिल कब पास हुआ? ये देखिए, इनको पता है। आप खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इनको पता है 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। ये टीवी चैनल वाले, गोदी मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, और उस बिल का जमकर समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया था, याद रखना। ये कौन सा बिल है जो विपक्ष ने गिराया? ये डीलिमिटेशन का बिल था, ये देश को टुकड़े टुकड़े करने का बिल था, ये उत्तर और दक्षिण को झगड़ा कराने का बिल था। हम देश में झगड़ा नहीं चाहते, हम आपस में भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, और हम देश को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। इसलिए हम सब ने उस बिल का विरोध किया। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है। कब पास हुआ? याद रखिएगा, फिर झूठ फैलाने आएंगे आपके पास। कब पास हुआ? 2023 में। लागू कब हुआ? 16 अप्रैल 2026 में। बीजेपी इतनी नाकारा पार्टी है, 3 साल के बाद इन्होंने वो बिल लागू किया, अधिसूचित किया, जो 23 में पास हुआ था, और कह रहे हमें महिलाओं के, हम बहुत बड़े हितैषी हैं। वाह साहब,
जनसंघ के कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका महिला हुआ, बताओ जरा। भाजपा में कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हुआ आज तक, बताओ जरा हमको। आरएसएस में 100 साल में कौन सा आरएसएस का प्रमुख महिला आज तक हुआ, जरा हमको बताओ, हमको बताइए आप। महिला के हितैषी आप बने हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं 543 में 33% महिलाओं को आरक्षण आप दीजिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है, दीजिए आप। लेकिन राजनीति करना है, काम कुछ करना नहीं। मछली के नाम पे वोट मांगना है, कह रहे मछली के नाम पे वोट दे दो। ऐसी पार्टियों को थोड़ा पहचानिए, समझिए। जो कभी कहते हैं हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, कभी कहते हैं मछली मांस के नाम पे वोट दो। अच्छा, जिस राज्य में जाते हैं वहां के बन जाते, कहते हैं जापान जाएंगे हम तो जापान से बहुत पुराना रिश्ता है, इटली जाएंगे इटली से पुराना रिश्ता है, स्पेन जाएंगे स्पेन से पुराना रिश्ता है, चीन जाएंगे चीन से पुराना रिश्ता है, उड़ीसा जाएंगे उड़ीसा से पुराना रिश्ता है, बिहार जाएंगे बिहार से पुराना रिश्ता है, अभी बंगाल गए बंगाल से पुराना रिश्ता है, तमिलनाडु से भी पुराना रिश्ता, हर जगह से इनका पुराना रिश्ता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। 26 तारीख को क्या चलानी है आपको, क्या चलानी है? सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे जब भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा है ना आपने, जब किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाता, 4 लोग उसको टांग पकड़ के उठा के लेके जाते, सब पूछते अरे कहां लेके जा रहा? अरे बोले इसको भूत सवार है। ओझा के पास ले जाते हैं, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार मार के 26 तारीख को आपको उतारना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी।